हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। ओके मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कहीं ना कहीं लगे कि आप बहुत मेहनत किए जा रहे हो, आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं सही रिजल्ट्स का वेट भी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको उस चीज़ के अंदर जैसा जैसा आप फ्रूट चाह रहे थे वैसा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। इस टाइम एक ऐसा फेज चल रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पे थोड़ी नथिंगनेस वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको दिख नहीं रही हैं चीज़ें, लेकिन भगवान जी आपके लिए एक बेटर प्लान तैयार कर रहे हैं। तो चीज़ों को लेके अगर वेट करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है, मतलब वो वर्थ द वेट होने वाले हैं डेफिनेटली। और नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट भी आने लगेगा यूनिवर्स पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं आएगा या कुछ भी ऐसा। आपके अंदर एक वो होगा कि हाँ, अब मैंने वो स्टेप ले लिया, उड़ान भर ली है, तो अब मुझे ट्रस्ट भी करना है यूनिवर्स के ऊपर। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आसपास थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। करियर की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे डेफिनेटली आपका जो काम है, आपकी जो ग्रोथ है, वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने वाली है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ओके, अभी तक शायद से कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही थी चीज़ें, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था या इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है और एकदम से चेंज होगा। ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कार्ड होता है वो दिखाता है साम दाम दंड भेद, वो वाली एनर्जी के साथ वो चेंज आएगा। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने आसपास की एनर्जीज का, स्पेशली जब मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप का। आप अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इससे पहले कि आप और ज़्यादा इस चीज़ में फंसो, मेक श्योर कि आप इस वेब से, इस ट्रैप से आप निकल जाओ। ठीक है, वृषभ राशि, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके। लेट्स सी मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली आपकी इनर वॉइस जो है वो आपको काफ़ी सारे आंसर्स बताएगी। अगर आप किसी पर्सन को लेके पूछना चाह रहे हो, अपने पार्टनर को लेके कुछ जानना चाह रहे हो, जो लोग सिंगल हैं, या इन जनरल भी अगर आप अपने पार्टनर को लेके जानना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग आपको बार बार कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रही है, कुछ ना कुछ बताना चाह रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी चीज़ को पाने की वजह से, या चाहे वो कोई गोल है, कोई पर्सन है, या कुछ भी है, उस चक्कर में ना आप गलत स्टेप्स भी उठा रहे हो या उठा सकते हो। ठीक है, कोई भी आप अपना स्टेप लो, मेक श्योर आपके उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो सही है। ओके, क्योंकि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे वो करियर में है, वो पर्सनल लाइफ में है, ये इंसान आपकी इंटेंशन को ऐसे पकड़ लेंगे। ओके, नो मैटर आप इनको ऊपर से कितना कुछ दिखाओ, लेकिन अंदर से ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो आपको 24 आवर्स में कोई स्टेप ले रहे हो, किसी को लेके ले रहे हो, तो मेक श्योर कि बहुत सोच समझ के ध्यान से लें। लेट्स सी कर्क राशि। ओके, कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक जो फेज़ है वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एक पज़ल है जो सॉल्व होने वाली है। इस बात का आप कहीं ना कहीं सल्यूशन ढूंढ रहे थे, एक पज़ल थी जो बहुत ज़्यादा उलझाई जा रही थी आपको, आप अपनी लाइफ में काफ़ी उलझा हुआ फील कर रहे थे, लेकिन वो फाइनली अब ख़त्म हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ पर मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी। ओके, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप लोगों के करियर को लेके, आपको ये अवेयरनेस आ रही है कि बिना मेहनत किए आपका काम नहीं बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लेजीनेस थी,
या आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे अपने काम में या किसी चीज़ में, तो वहाँ पे अब आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप मुझे काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ों को आप ऑर्डिनरी वे में ले रहे थे, अब आप उन चीज़ों को सीरियसली लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो मैसेज है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा आप इमोशनली वल्नरेबल फील कर सकते हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों की या अपने पार्टनर की कहीं ना कहीं सपोर्ट की नीड पड़े, इमोशनल सपोर्ट की नीड पड़े। आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेटेड हो सकता है, काफ़ी इमोशनल दिन जा सकता है, लोगों को लेके काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो, अपने आप को लेके भी इमोशनल फील कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आप जो सपोर्ट अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करो वो सपोर्ट आपको इन नेक्स्ट 24 आवर्स में ना मिले। ओके, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में चाहे कुछ भी हो, आपको अपना सपोर्ट खुद बनना है। और अगर आपके पास भी कोई इंसान आता है किसी सपोर्ट के लिए, तो आपको भी उन्हें यही बताना है या सिखाना है कि वो अपना सपोर्ट कैसे बने। ओके, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि आप इमोशनल अगर काफ़ी ज़्यादा होते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा उस पर भी जा सकते हैं जितना जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इमोशंस को दूसरों के सामने थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल में रखना है आपको। लेट्स सी कन्या राशि। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सैटर्न जो है, सैटर्न एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको कुछ कर्मा मिल सकता है। ये कुछ लोगों के लिए बैड कर्मा भी हो सकता है, मतलब आपके किए का कुछ फल आपको मिलना नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, ये स्पेशली आपके करियर को लेके हो सकता है या किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जिनकी कहीं ना कहीं आपको लेके इंटेंशन सही नहीं है। और जब आपके साथ वो चीज़ होगी तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि शायद से आपने भी किसी के साथ ऐसा किया था। पहली चीज़। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अच्छा कर्मा भी हो। ठीक है, कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो वो चीज़ बैलेंस होगी। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में, इनफैक्ट नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई मेजर कर्मा जो है वो बैलेंस होने वाला है। ओके, लेट्स सी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि आपको किसी ना किसी बात का गिल्ट हो सकता है। आप अपने आप को बहुत ही स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन में पा सकते हो, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगेगा अगर आप राइट जाओगे तो भी आप फंसोगे, लेफ़्ट जाओगे तो भी आप फंसोगे, दोनों चीज़ों में आपको फंसना ही है। तो अगर आपकी कोई गलती है या कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पर आप मुझे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो तुला राशि। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ आपका इशू क्रिएट हो सकता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, किसी का सच पकड़ा जा सकता है, आपका, आपके पार्टनर का या जो भी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने ये चीज़ क्यों की। ठीक है, तो अगर किसी भी बात का आपको बुरा लग रहा है या आपको गिल्टी फील हो रहा है या आपको पछतावा हो रहा है तो अपने आप को सरेंडर करना है आपको उस चीज़ में। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे या जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को खींचने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। ओके, लेट्स सी वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप मुझे कुछ ना कुछ एक मेजर स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ लग रही है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके कोई एक इनिशिएशन लो, आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके कुछ इनिशिएट करे। ओके, कुछ मेजर स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है, किसी तक जाना हो सकता है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं सही जगह पे जाने का, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। दो, आपको थोड़ा टाइमिंग का ध्यान देना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ भी काम करने से पहले एक दो बार सोचना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं
स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने पड़े, हो सकता है आपको स्पॉन्टेनियस थॉट्स आएँ एकदम से और आप उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहो, क्योंकि आपका फायर एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिवेटेड लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, ऐसा लग सकता है कि आप बस कर दूँ ये काम, अच्छा ये दिमाग में आया तो कर दूँ, वो चीज़ नहीं करनी है एकदम से। ओके, अगर आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आ भी रहे हैं, उस चीज़ को लेके एक पॉज लेना है, सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, फिर उस पर कुछ एक्शन लेना है। ठीक है, वैसे डेफिनेटली अगर आप कुछ लेते हो तो आप उसमें एकदम सेफ हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपकी 24 आवर्स में थोड़ी ऐसी एनर्जीज रह सकती है जहाँ पे आप काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हो। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपकी लाइफ में एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन चल रहा है जहाँ पे आपको अपने आप के ऊपर मास्टरी करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। सामने वाला अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, सामने वाला आपको कोई एडवाइस दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज़ को भी डेफिनेटली समझने की ज़रूरत है। ओके, आप कहीं ना कहीं सच से भाग रहे हो धनु राशि। जितना ज़्यादा भागोगे सच उतना ज़्यादा आपके पीछे भागेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सच आपको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि आप उस सच के काफ़ी पास आओ और आप चीज़ों को सच में जानने की कोशिश करो, सच में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तब जाके मुझे लगता है आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपका वो जो डिफेंसिव मोड है वो नीचे गिरेगा। ओके, लेट्स सी मकर राशि। मकर राशि वालों की नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी उसमें ना एक अननेसेसरी फाइट चल सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा मतलब कि आपकी किसी से डायरेक्टली लड़ाई होगी या कुछ भी ऐसा, बट मुझे मकर राशि वालों के लिए दो चीज़ें लग रही हैं। पहला ये कि अपने दिमाग में खुद ही फाइटिंग करना, ठीक है, चीज़ों को सोच के अपने आप ही लड़ना, अपने आप ही सोचते रहना। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके ऊपर काफ़ी बर्डन डालना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके कंधे पे बैठ के वो बंदूक चलाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा सावधान रहना है, देख के चलना है, परख के चलना है इस एनर्जी को। अपने दिमाग में अननेसेसरी फाइटिंग नहीं करनी है, ये देखना है कि इनडायरेक्टली आपके ऊपर वो बर्डन डाल कौन रहा है। ओके, और साथ में आपको ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को एक एडवेंचर के जैसे लेना है। ठीक है, एक चैलेंज के जैसे लेना है कि हाँ ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा सीरियसली लोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा मायूसी वाला दिन जा सकता है। आप काफ़ी चीज़ों को लेके थोड़ा परेशान फील कर सकते हो। कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके भी आपको कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ एक्शन भी लेना चाहते हो या स्टेप लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको लगेगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप ले नहीं रहे हो। आपके कुछ ऐसे मॉरल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, डेफिनेटली उस चीज़ में रीबर्थ मुझे आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में चीज़ें सही डायरेक्शन में जाने लगेंगी। ठीक है, एक रीबर्थ आने की फुल पोटेंशियल भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको मजबूरन अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा, और भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आप उस जोन में ना रहो जहाँ पे आप सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से आप अपने आप को सफ़र करवाए जा रहे हो। ओके, लेट्स सी मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा उठा सकता है।
ठीक है, आपको इस चीज़ का डेफिनेटली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप मुझे बहुत ज़्यादा अलोननेस में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अकेले में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने सामने वाले को बहुत इनोसेंस की नज़र से देखा, आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उसकी वजह से आपका दिल थोड़ा सा टूट सकता है, ठीक है। और आप चूज़ करोगे कि आप अपनी स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो ये थी आपकी राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।